महिलाओं को कामगार बनाए, पैसा फ्री ना बांटे। मतलब ये सब चुनावी स्टंट्स हैं एक तरह से। 60+ की महिलाओं को अगर दिया गया है सुविधा का लाभ तो बहुत अच्छी बात है। इन सब के चक्कर में ना पड़ते हुए हम लोगों को मतलब कि काम दे। आप जितनी भी जैसे गरीब महिलाएं, फ्री सेवा में लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमें इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा क्या कहते हैं, और मैं खुद भी जैसे कमाती हूँ, जॉब करती हूँ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव करीब में है। ऐसे में चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, तमाम जो है बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से रक्षाबंधन से पहले जो 60+ महिलाएं हैं उनको बड़ा तोहफा दिया गया है। फ्री यानी निःशुल्क जो है बसों में अब वो यात्रा कर सकेंगी, उसकी आज शुरुआत भी की गई। इसके अलावा महिलाओं को 20,000 रुपये जो है देने का भी वादा किया गया है। छात्राओं के लिए स्कूटी चलाने का जो है आह्वान किया गया है और भी तमाम जो वादे हैं वो किए गए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज बड़ा ऐलान किया कि यदि उनकी सरकार आएगी तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत 40,000 रुपये जो है सालाना जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा जो सरकार निःशुल्क 60+ महिलाओं को जो है सौगात दे रही है बसों की, वो सभी तबके की महिलाओं को, लड़कियों को जो है निःशुल्क बस सेवा का लाभ देंगे। मेरे साथ तमाम महिलाएं मौजूद हैं। मैम, किस तरह आप देखते हैं, क्या कहेंगे? कोई 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत करीब में है, ऐसे में तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो देने की बात की जा रही है। खासकर ये दिखाई दे रहा है कि जो महिला वोटर है उसके ऊपर जो है सबका ध्यान जो है, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, तमाम दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं आप लोगों से। आप किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, महिलाएं भी कम नहीं हैं और 60+ की महिलाओं को अगर दिया गया है सुविधा का लाभ तो बहुत अच्छी बात है। और यकीन मानिए वर्तमान समय में 60+ की महिलाएं कितने बच्चों के साथ रहती है, कितना सफ़र करती है, ये सभी जानते हैं। तो यकीनन उनके लिए लाभदायक रहेगा और ट्रेनों में भी इसकी सुविधा सरकार केंद्र से मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रही बात 20,000 रुपये की जो योजना है, 20,000 से आज के समय में कोई खर्च नहीं चलता। और हमारा मानना है कि कम से कम कुछ नहीं तो महिलाओं को कामगार बनाए, पैसा फ्री ना बांटे। क्योंकि हम मेहनत करेंगे, हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, 20,000 पा रहे हैं और 20,000 हमारे यही सैलरी 40,000 कर दें तो हमें लाभ हमेशा का मिलेगा। मैं आपकी सरकार के लिए काम भी करेंगे और अपनी मेहनत का यकीनन पैसा लेंगे। लेकिन फ्री पैसा बांटना जनता के, आपके हमारे ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ेगा, आपके करों का बोझ बढ़ेगा, हमारे ऊपर अननेसेसरी सबके ऊपर बोझ बढ़ेगा। ये धनाने संभाल जो लोग हैं वो लोग तो दे देंगे, लेकिन जो गरीब तबका है वो कहाँ से कर चुकाएगा? तो फ्री हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। फ्री कुछ नहीं देना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति बहुत चालाक है। फ्री बांट योजना सरकार वोट लेने के लिए, वोट जिसका वोटर होता है वो अपना वोटर पक्का होता है, किसको वोट देना है सबको मालूम है। हमें किसको वोट देना है हम भी समय देख के तय करेंगे। 20,000 के चक्कर में हम नहीं फंसेंगे। और सरकार है योजनाएं बांटती, सम्मान देती है। सम्मान की बात करते हैं अखिलेश यादव जी, तो उन्होंने यश भारती सम्मान इतने लोगों को बांटा और अनगिनत बांटे, बेहिसाब बांटे, और जिनकी कोई कैटेगरी नहीं थी उनको भी हिस्सा दिया। हम इतने साल, हम 25-30 साल से काम कर रहे हैं, मैंने कितनी बार अपना रजिस्ट्रेशन कराया, मुझे सम्मान नहीं मिला यश भारती। लेकिन ऐसे लोगों को सम्मान मिला जिनको कभी मंच में नहीं देखा। तो अखिलेश यादव जी से कहना तो सम्मान के पात्र लोगों को दिया जाए। आप पात्रता का चयन नहीं करते। संस्कृति विभाग जो पात्रता का चयन करता है बहुत ही खराब तरह से करता है। वो फ्री में अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को दे वाला हाल होता है। ये इससे हम बहुत खिलाफ हैं। ना फ्री पैसा देना चाहिए, ना फ्री सम्मान बांटना चाहिए। सम्मान और पैसे के चक्कर में किसी को फंसना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 2027 का चुनाव करीब में आ गया है। अब आपको 6 महीने बाद हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। जब चुनाव को देखते हुए जो है बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सरकार फ्री की बात कर रही है, तमाम योजनाओं की बात कर रही है और ये कह रही है कि हम मजबूत बना रहे हैं, हम महिलाओं को मजबूत बना रहे हैं, हम छात्राओं को मजबूत बना रहे हैं, हम हमारी अपनी बहनों को मजबूत बना रहे हैं। अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता होड़ लगी है, ये सब चुनावी सब चीज़ें हैं? ये बिल्कुल चुनावी फंडे हैं। होड़ लगती है जब वो कहते हैं भंडारा चलता है ना, तो भंडारे में सैकड़ों लोग पूड़ी लेके खा के जाते हैं। अब आप उसमें धर्म का चयन नहीं कर सकते, किस धर्म के लोग खा रहे हैं क्या है। वैसे ही ये योजनाएं हैं, चुनावी स्टंट हैं। स्टंट में कौन फंसता है, क्या आता है, और बस ये। लेकिन हमारा किसी भी कोई भी सरकार है, एक ऐसी चयनित सरकार है जो सरकार हमारी जनता के लिए काम करे, जो हमारे लिए लाभदायक एक लंबे समय तक चलने योजनाएं हो। ऐसी योजना हमें नहीं चाहिए जो एक सरकार के बाद दूसरी सरकार में बदल जाए या बंद हो जाए। तो बस सरकार से मेरी सबसे करबद्ध अपील है, महिलाओं से भी अपील है कि आप झांसे में मत आइए।
झांसे में मत आइए, चुनावी स्टंट में मत फंसिए। 20,000 आप सरकार से कहिए हमें आप 40,000 की नौकरी दीजिए, हम उस पर काम करेंगे। महिलाएं जो रिटायर हो जाती है उनको आप यकीनन आप कुछ पेंशन दीजिए जिससे उनको खाने पीने किसी का आश्रय ना रहे। अगर वो बच्चों के आश्रित हैं तो बच्चों पर इस बात का जरूर दबाव डालें कि वो उनकी केयर करे, ध्यान रखे, माँ बाप अनाथालय में या वृद्धाश्रम में ना जाएं। तो बस यही एक अपील है और स्टंट जो है चुनावी तो चलते ही रहेंगे। नाम बताओ। मेरा नाम ज्योति किरण है। देखिए बिल्कुल ज्योति से बात हुई, और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? ईशा रतन। ईशा, 2027 करीब में है, आप देख रहे हैं चुनाव के हम लोग बिल्कुल करीब में पहुंच गए हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब में आ रहा है ऐसे ऐसे अब दावे भी किए जा रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि हम 20,000 रुपये महीना जो है महिलाओं को और देने जा रहे हैं। आज फ्री निःशुल्क जो है 60+ जो महिलाएं हैं उनके लिए यात्रा सौगात दे दी गई। कहा गया रक्षाबंधन का ये बड़ा तोहफा है। इसके अलावा तमाम जो और भी दावे किए जा रहे हैं। दूसरे समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार 20,000 दे रही है, हम 40,000 देंगे, हम स्कूटी देंगे छात्राओं को, जो पढ़ने वाली छात्रा हैं, लैपटॉप देंगे, जो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम चलाएंगे उसके तहत एम्बुलेंस जो है फ्री सेवा देंगे, महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। तो नहीं लगता है कि चुनाव जैसे करीब में आ रहा है ऐसे में महिलाओं में को, लड़कियों में यानी वोट को लेकर के जो है दिखाई दे रहा है किस तरह से दावे किए जा रहे हैं? आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? मतलब बिल्कुल जैसे मम्मी ने कहा कि मतलब ये सब चुनावी स्टंट्स हैं एक तरह से। मतलब फ्री में पैसा बांटना है तो कोई भी आप पॉलिटिक्स पार्टी बांट सकती है। तो मुझे लगता है कि इन सब के चक्कर में ना पड़ते हुए हम लोगों को मतलब कि काम दे। आप जितनी भी जैसे गरीब महिलाएं, कई लोग होते हैं कि मतलब कि उनके पास काम नहीं है, आप 20,000 दोगे वो भी 1 महीने के बाद जा कर के ख़त्म ही हो जाएगा। वो 20,000 साल भर या मेरी ज़िंदगी उससे नहीं चल पाएगी। तो मुझे लगता है कि उससे बेटर है कि आप काम दो। जो सरकार है, सरकार से हम यही विनती करते हैं कि आप काम दो और कलाकारों को काम दे। क्योंकि मैं एक कथक आर्टिस्ट हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप जितना काम करेंगे तो शायद उतना ही जनता शायद आपको वोट भी दे। और उस ये सब पैसा देने से मुझे लगता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट दे पाएंगे, आप उतना काम देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अखिलेश यादव भी वादा कर रहे हैं आप लोगों से। अब वही मैंने जो चीज़ कही कि आप चाहे 20,000 तो चाहे 40,000 तो चाहे 1 करोड़ दे दो, लेकिन वो एक अंत में जाके ख़त्म ही हो जाता है। पैसा है तो उतना एक जैसे 5 रुपये तुरंत ख़त्म हो जाएगा, 10,000 है 10,000 तुरंत, तो वो पैसा सर्टेन अमाउंट में एक टाइम पे जाके ख़त्म ही हो जाता है। काम शायद वो मेरा ज़िंदगी भर चलता रहता है। तो आप जितना काम करोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा। 27 का चुनाव करीब में है, ऐसे में इस तरह के जो वादे किए जा रहे हैं, ऐसी बातें की जा रही हैं, तो आपको लगता है कि ये सब चुनावी स्टंट भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल चुनावी स्टंट ही। और मुझे लगता है इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे लगता है आप और काम दीजिए। और जो जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं कलाकार के लिए बोलूँगी कि कलाकार लोगों को बहुत काम दीजिए क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि एक कलाकार होता है अपनी ज़िंदगी अपनी कला में ही व्यतीत करता है। तो मैं भी एक कलाकार हूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी कला साधक की तरह जीती हूँ। तो मुझे लगता है कि उतना काम दे एक कलाकार को उतना अच्छा रहेगा। शुक्रिया। यहाँ पे और क्या नाम है आपका? मिशा। मिशा, आपने सुना मेरा सवाल क्या है? 2027 बहुत करीब में, 6 महीने बाद हम लोग चुनाव में भी जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप भी देखेंगे कि प्रदेश का चुनाव है, वोट भी करेंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि सरकार जो है तमाम योजनाओं की बात कर रही है, महिलाओं को, बहनों को, आप लोगों के लिए जो है तमाम योजनाएं लेके आ रही है और कह रही है कि हम महिलाओं को और हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो छात्रा हैं उनको मजबूत बनाएंगे, स्कूलों में स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। यही बात जो है अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, इधर योगी जी भी बोल रहे हैं। दूसरी तरफ फ्री सेवा, जो 60+ महिला हैं उनको फ्री सेवा का लाभ दिया है योगी जी ने। आज अखिलेश यादव ने बोला कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सभी तबके की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बहनें हैं हमारी, हम निःशुल्क फ्री बस सेवा देंगे। यानी ये 60+ महिलाओं के लिए योजनाएं ला रहे हैं, वो सबके लिए लेके आएंगे। तो आप किस तरह देखते हैं, क्या कहें? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो दोनों सेवाएं हैं अच्छी हैं और जो भी वादे किए जा रहे हैं बहुत अच्छे हैं और हर किसी के लिए। और मैंने देखा है, मुझे खुद भी योगी सरकार की तरफ से जब मैं कॉलेज में थी मुझे फ़ोन मिला था और प्रोवाइड हुआ था और मैंने काफ़ी यूज़फुल भी था। बट एक टाइम तक मैंने देखा वो जो एक कलेक्शन आता है, एक बड़ा अमाउंट आता है, एक वक्त तक चलता है, उसके बाद मुझे लगता है उसकी जो एक लिमिट होती है ख़त्म हो जाती है। तो इन सब वादों के चलते ना रहते हुए कुछ अच्छा काम दिया जाए,
कुछ अच्छी और इससे ज़्यादा क्या कहते चीज़ों पे गौर किया जाए डीप में जाके कि और कहाँ तकलीफ़ें हो रही हैं लोगों को। मोबाइल फ़ोन ये सब मुझे लगता है दे चुके हैं, अब इससे ऊपर जाएं और गहराई में जाएं, जॉब दें, उनका घर बसाएं। हाँ, फिर फ्री सेवा भी खत्म करके कुछ हाँ ऐसा सोचें जी, आत्मनिर्भर और मजबूत आत्मनिर्भर हो। हाँ, फ्री सेवा में लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमें इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा क्या कहते हैं। और मैं खुद भी जैसे कमाती हूँ, जॉब करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं काम करके वो चीज़ लाऊं, ना कि किसी के ऊपर कि कोई योजना आएगी, ये योजना होगी, वो योजना होगी, तो मैं उसका लाभ उठाने के लिए मैं बैठी रहूं। नहीं, अच्छी बात है कि ये सुविधा मिलती है, मिलती रहे, लेकिन लोग वुमेन्स को क्या कहते सेल्फ डिपेंडेंट बनाए जॉब देकर। नहीं लगता है कि जब चुनाव करीब में आते हैं तो सभी सियासी दल जो है इस तरह से हाँ, वादे बिल्कुल लालच देते हैं। और क्या कहते हैं, इंसान की नियति होती है कि कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट होता है, लालच के ओर जाता ही है। तो ऐसी चीज़ें तो आती रहती है, लेकिन जॉब का लालच दीजिए ना, किसी अच्छी आय का लालच दीजिए जो उनको महीने महीने पर मिले, ना कि सालाना 20 या 40 हज़ार दे के। महीने महीने पर जो आय होगी वो ज़्यादा मुझे लगता है लाभदायक होगी हम जैसे आम जनता लोगों के लिए। थैंक यू। तो बिल्कुल देखिए ये प्रदेश की महिलाएं हैं, हमारी जो है बेटियां हैं, वो भारत समाचार के साथ थी। उन्होंने बताया कि जिस तरह से 2027 का विधानसभा चुनाव करीब में आ रहा है, सरकार तमाम स्कीम ला रही है महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, बेटियों के लिए। तो वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि वो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत जो है तमाम स्कीम लाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सरकार 20,000 रुपये महीना दे रही है, हम 40,000 रुपये देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार जो है 60+ महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा चला रही है, हमारी सरकार आएगी तो हम सभी के लिए जो है निःशुल्क बस सेवा चलाएंगे। इसके अलावा कई अन्य जो स्कीम हैं, तमाम ऐसी स्कीमें हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जो हमारी सरकार में चल रही थी उनको तो शुरू किया ही जाएगा महिलाओं के लिए। इसके अलावा हमारी जो आधी आबादी है, यानी जो महिलाओं के लिए जो है उनका जो जीवन है वो आत्मनिर्भर हो सके, मजबूत हो सके और उनके साथ किसी भी तरह का कोई छल कपट ना हो सके, लिहाजा वो आगे बढ़ सकें, इसको लेके हमारी सरकार काम करेगी। और यही वजह रही कि बड़े बड़े वादे भी किए गए। बहरहाल लोगों की क्या राय है हमने आपको बताने की कोशिश की और सबकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कोई इसे कह रहा है कि शायद स्कीमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोगों को चाहिए आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। यदि आप फ्री स्कीम का झांसा देते हैं या फ्री स्कीम आप देते हैं तो आदमी कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड हो जाता है और आने वाले समय में शायद वो रोजगार की तरफ नहीं सोचता, अपने लिए नहीं सोचता। तो कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मुहैया हो और वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें। कैमरा चंद्रेश्वर साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।